हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नोट्स मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल में प्रोवाइड कराए हैं, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस, पैरासाइटिक। इसके बाद ग्रेजिंग में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और डेट्राइटस और पैरासाइटिक में भी डिटेल देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। पर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि फूड चेन जो है एक ईजी टॉपिक मैं मानती हूँ है। और नोट्स भी आप अगर इसमें से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। होता क्या है फूड चेन एक्चुअल में? फूड चेन क्या होता है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। क्या है? ऑर्गेनिजम्स की सीरीज है। सपोज करिए ये एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ये जो है सेकंड ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद थर्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद फोर्थ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सपोज करो ये सेकंड ऑर्गेनिज्म को देखो, इट इज ईटिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड इट इज बीइंग ईटन बाय थर्ड, ठीक है। थर्ड वाले ऑर्गेनिज्म ने सेकंड को खाया, सेकंड ने फर्स्ट को खाया। और पीछे से चलो, फोर्थ ऑर्गेनिज्म ने थर्ड को खाया, थर्ड ने सेकंड को खाया, सेकंड ने फर्स्ट को खाया। तो क्या हो रहा है? जैसे थर्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, इट इज बीइंग ईटन बाय फोर। फोर आके फोर्थ ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है ना, इट इज बीइंग ईटन बाय फोर्थ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ईटिंग सेकेंड ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो ईटिंग और बीइंग ईटन की सीरीज चलती है, जिसके थ्रू फूड एनर्जी एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। जैसे प्रोड्यूसर था, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोड्यूसर था जिसने की फोटोसिंथेसिस करा, एनर्जी को कैप्चर किया। अब इसको किसने खा लिया? सेकंड ऑर्गेनिज्म ने खा लिया। सेकंड को किसने खाया? थर्ड ऑर्गेनिज्म ने खाया। इस तरीके से फूड एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है प्रोड्यूसर से लेके बाकी ऑर्गेनिज्म तक। तो इसी चेन ये जो चेन बनती है, इसी चेन को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। अब ये जो फूड चेन बनती है, इसके हर एक स्टेप या हर एक लेवल में जहां पर भी ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, सपोज करो ये सेकंड ऑर्गेनिज्म है, यहां से एनर्जी कहां ट्रांसफर हुई? थर्ड ऑर्गेनिज्म में। थर्ड से कहां ट्रांसफर हुई? फोर्थ ऑर्गेनिज्म में। ये एरो से आप कंफ्यूज मत होइए, एरो मैंने इसलिए बनाया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको ईट कर रहा है। फोर्थ ऑर्गेनिज्म थर्ड को ईट कर रहा है, इसलिए ऐसा एरो बनाया है, ठीक है। सो एनर्जी जो है, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोड्यूसर ने फिक्स करी है, तो प्रोड्यूसर से जो प्रोड्यूसर को खाएगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म से, उससे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म से। सो इस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती चली जाती है, फूड एनर्जी। अब फूड चेन कितने टाइप्स की होती है देखो। ग्रेजिंग फूड चेन जिसको हम प्रेडेटर फूड चेन भी कहते हैं, डेट्राइटस फूड चेन जिसको सेप्रोट्रॉफिक फूड चेन भी कहते हैं, पैरासिटिक फूड चेन जिसको ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स की फूड चेन है जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप फिगर मतलब ये फिगर्स मत बनाइए, अगर सिर्फ नेम से आप ये बना दीजिए फ्लो चार्ट, ठीक है। हो क्या रहा है? सन से सोलर एनर्जी आई, इस प्रोड्यूसर ने उसको फिक्स किया फोटोसिंथेसिस में। इस प्रोड्यूसर को किसने खाया? हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर ने खाया तो ये बन गया प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है ना। किससे कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर ने किसी से कंज्यूम नहीं की थी, प्रोड्यूसर ने तो खुद बनाई थी सन की हेल्प से मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके। लेकिन हर्बीवोर ने क्या किया? डायरेक्टली उसको प्रोड्यूसर से कंज्यूम कर लिया एनर्जी को, है ना। तो ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस हर्बीवोर को कौन खाएगा आगे? ये देखिए यहाँ पर जो बनाया है कॉकरोच टाइप, इसके आगे ये माइस बनाया है ना। तो ये क्या करेगा? ये हर्बीवोर पे फीड करेगा। और ये कौन सी लेवल हो गई? ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स मतलब ये हर्बीवोर पे भी फीड करेंगे, अगर इन्हें हर्बीवोर नहीं मिला ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे भी फीड कर सकते हैं। इसीलिए बोला है कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पर जो आते हैं ऑर्गेनिजम्स वो ओमनीवोर होते हैं। इसके बाद आया ये स्नेक, तो ये कौन सी लेवल है? ये है टर्शरी कंज्यूमर। ये कार्निवोरी होते हैं, मतलब इनको सिर्फ फ्लैश ही चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स पे कभी फीड नहीं करेंगे, मतलब ठीक है, ये सिर्फ फ्लैश पे फीड करेंगे। इसके बाद ये ईगल आया, ये एक्चुअल में क्वाटरनरी कंज्यूमर है। इसको आप कट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर टर्शरी तो आ गया था ना, तो ये क्वाटरनरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये तो कार्निवोर ही होंगे। इसके आगे ट्रॉफिक लेवल और नहीं होती, 3 to 4 तक ही लेवल रहती है ट्रॉफिक लेवल। ये हम आगे पढ़ेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी का जब हम पढ़ेंगे। अब ये कार्निवोर जो है, इसकी जब डेथ होगी तो डीकम्पोजर्स फीड करेंगे। जब डीकम्पोजर्स फीड करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल आ जाएंगे, और वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कौन लेगा? प्रोड्यूसर लेगा, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। सो इस तरीके से ये चेन जो है चलती है।
फटाफट से ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डीकम्पोजर्स आते हैं। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। प्रोड्यूसर में प्राइमरी प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमने उनको कहा है जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सोलर एनर्जी को फिक्स अप करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और ये जो है ये बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इनके बाद कौन आते हैं, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहां से अगर समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा, आगे देखेंगे, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हमने प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहा है। ये वो एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं और थर्ड ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, इनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, और ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, ये T4 लेवल पे आते हैं। अब ये जो T4 पे है, T4 वाला किसको खाएगा, T3 वाले को खाएगा जो ट्रॉफिक लेवल 3 पे होगा। ट्रॉफिक लेवल 3 वाला किसको खाएगा, जो ट्रॉफिक लेवल 2 पे होगा। उसके बाद लास्ट में टॉप कंज्यूमर्स आते हैं जो T5 पे होते हैं। ये आप इसके एग्जांपल देख लीजिए। लैंड पे जो ग्रेजिंग फूड चेन चलती है वो ये है टेरेस्ट्रियल फूड चेन जिसको बोला गया है, और जो वाटर में ग्रेजिंग फूड चेन चल रही है वो है एक्वेटिक फूड चेन, जो कि यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन देखिए, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको। ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर और फिर टॉप कंज्यूमर। अभी अभी हमने पढ़ा है ना। ये होती है ट्रॉफिक लेवल 1, ये होती है ट्रॉफिक लेवल 2, ये होती है ट्रॉफिक लेवल 3, और ये होती है ट्रॉफिक लेवल 4, और ये होती है ट्रॉफिक लेवल 5। अभी हमने पढ़ा है पीछे, ये इसका एग्जाम्पल है। ग्रास था, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स ग्रास होते हैं। कंज्यूमर में आपका ग्रास हॉपर आएगा, ये हर्बीवोर है। उसके बाद फ्रॉग आएगा, उसके बाद स्नेक और ईगल। ठीक है, एक्वेटिक में देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, और फिर टर्शरी कंज्यूमर। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफी था, होप कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद डेट्राइटस फूड चेन की बात करते हैं। डेट्राइटस फूड चेन वो फूड चेन होती है जो कि डेट्राइटस से स्टार्ट होती है। डेट्राइटस से स्टार्ट होती है मतलब मैंने बता रखा है, डेट्राइटस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये देखिए ये फूड चेन स्टार्ट ही डेट्राइटस से हो रही है। अब डेट्राइटस पे कौन फीड करता है, डीकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स। ये देखिए आ गया अर्थवर्म, इट इज अ डेट्रीवोर फीडिंग ऑन द डेट्राइटस। तो सेकंड एनिमल कौन आएगा ट्रॉफिक लेवल 2 पे, कोई डेट्रीवोर आएगा। समझ में आ गई। अब फूड एनर्जी जो डेट्राइटस में प्रेजेंट थी वो फूड एनर्जी अर्थवर्म के पास चली गई, क्योंकि अर्थवर्म ने इसके ऊपर फीड किया। अब ये डेट्रीवोर्स जो हैं इसको कौन खाएगा, इसको खाएगा स्मॉल कार्निवोर्स यानी कि स्पैरो। अब एनर्जी जो है अर्थवर्म से स्पैरो में चली गई, और स्पैरो जो है इसको कौन खाएगा, लार्ज कार्निवोर, यानी कि एनर्जी जो है स्पैरो से फाल्कन में चली गई। एक कॉमन डेट्राइटस चेन ये आपको शो की गई है यहाँ पर, बेसिक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए आप। और इससे मैं मानती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि पहले जो है डेट्राइटस आता है, उसके बाद डेट्रीवोर, फिर स्मॉल कार्निवोर और लार्ज कार्निवोर। ये लास्ट है पैरासिटिक फूड चेन, ऑक्सिलरी फूड चेन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ये याद कर लीजिए। एक तो ये है कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका साइज बहुत छोटा होगा, यानी कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो जाता है हायर ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हायर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होता है पैरासाइट, इसी वजह से इसका नाम पैरासिटिक फूड चेन है। लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे पैरासाइट प्रेजेंट होगा, उसका साइज बहुत छोटा होगा, यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपल की तरफ बढ़ रही है ये चेन। ठीक है, जैसे ट्री से स्टार्ट हो रही है तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे लाइसिस एंड बग्स बहुत छोटे होते हैं, सिंपल है ना। ये वाली फूड चेन बहुत ही छोटी होती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, 3 ही ट्रॉफिक लेवल हैं, 1 और 2, उसके बाद 3, ओनली 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। और इसमें आप देखिए, ये देखिए ट्री है, कोई ट्री है, उस ट्री के ऊपर एक बर्ड बैठी है। अब उस बर्ड के ऊपर जो है ये लाइसिस एंड बग्स जो होते हैं ना, ये पैरासाइट्स होते हैं। बर्ड्स की सरफेस पे आके, फेदर पे, स्किन पे आके स्टिक कर जाएंगे और ब्लड सक करने लगेंगे उसका।
ठीक है। तो इनका साइज तो बहुत छोटा होता है, होते भी ये पैरासाइट्स हैं। तो ये जो चेन बन रही है पैरासिटिक फूड चेन है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आके जो है पैरासाइट फीड कर रहा है ना उसके ऊपर, और पैरासाइट को एनर्जी मिल रही है। सो ये इसका बेसिक एग्जाम्पल है। ये 3 पॉइंट्स ही मेनली आप याद करिएगा कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हाइड्रोफिक लेवल पे आके रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वहाँ पैरासाइट होता है वो, और शॉर्ट फूड चेन होती है ये मेनली 3 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपल की तरफ मूव करती है। और होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा पैरासिटिक फूड चेन का, ऑक्सिलरी फूड चेन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे और 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो होता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है सक्सेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।